My name is Qudsi Abdul, lecturer of pharmaceutics from King Taj College, Gujarat. Today we'll discuss about compounding and dispensing. Compounding से मुराद होता है किसी भी दवा के हिस्से बनाना, यूनिट्स बनाना, या फिर अगर कोई टैबलेट की फॉर्म में है तो उसको सिरप की फॉर्म में बना देना, या कि अल्टरनेटिव यानी उसका दे देना, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग। डिस्पेंसिंग से मुराद होता है कि किसी भी मरीज को वो दवा जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके मुताबिक वो दवा देना। प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवा देने को डिस्पेंसिंग कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन होती है, इन डिस्पेंसिंग मेडिसिन आर सप्लाई टू इंडिविजुअल पेशेंट यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी दवा मेडिसिन जो है वो सप्लाई करनी है पेशेंट को, और जो आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है उसके मुताबिक। इट कंसर्न विद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन, ये आपने उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कितनी डोज देनी है, कितनी टाइम देनी है, वो सारी चीज़ें जो होती है उससे मुताबिक होती है, और कौन सी दवा देनी है, यानी फॉर्मूला कौन सा है उस दवा का जो है वो देनी है। इट रिक्वायर्ड द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ, यानी किसका आपके पास ये डिस्पेंस करने के लिए या कंपाउंडिंग के लिए किस किस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि दवा जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्टेबल हैं, या कि उनका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए या कोई ऑक्सीडेशन ना हो जाए। इस तरह से तमाम चीज़ों के बारे में, दवा की हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग के किस तरह से आपने उसको कंपाउंडिंग करनी है, यूनिट्स बनाने हैं, जो है वो तमाम प्रिंसिपल आपको मौजूद, यानी असूल तरीके पता होने चाहिए। नाउ द डोजेज, कितनी डोज में देनी है, 250 mg, 50 mg, या कितनी भी आपको दवा जो डॉक्टर ने लिखी होती है, जो दवा उसको चाहिए होती है किसी भी इलाज के बीमारी के लिए, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की डोजेज को उसको डोजेज कहलाती है। फिजिकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज, देखें कोई दवा जो है वो आप किसी दूसरी दवा जब बना रहे होते हैं या डिस्पेंस कर रहे होते हैं, आपने प्रिपेयर भी तो करने होते हैं ना फॉर्मूलाज, तो क्या आपस में जब आप दो चीज़ों को मिलाएंगे तो वो उनकी फिजिकली वो दिख कैसे रही हैं, क्या वो अजीब सी शक्ल तो नहीं आ रही, यानी गंदे से टेस्ट, फ्लेवर वगैरह इस तरह की चीज़ें। केमिकल से मुराद होता है कि क्या जो केमिकल रिएक्शन जो है दो चीज़ों का आपस में ना हो जाए। जैसे आप बात करें एक दवा के अंदर कोई जो है वो एसिडिक कोई आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अगर आप उसके साथ बेसिक एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो उन दोनों का आपस में रिएक्शन होने से एसिड और बेस रिएक्शन से क्या होता है, पानी और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, यानी उसका केमिकल फार्मूला तो बिल्कुल ही बदल गया। जब केमिकल फार्मूला चेंज हो गया तो इसका मतलब उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स भी चेंज हो गए। यानी हम लोगों ने दवा में देखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से फिजिकल, केमिकल या थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाएं। नाउ लेबलिंग प्रोसीजर्स, लेबलिंग प्रोसीजर कि आपने दवा के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं प्रिजर्वेटिव्स वगैरह की बात नहीं कर रही, वो भी लेबल किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के जो है वो पूरा एक लेबल बना के वो लिखा देना होता है, ताकि वो लेबल से पता चल जाए कि कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कोई बंदा एलर्जिक हो, या कोई चीज़, और क्वांटिटी देखनी होती है कि डोज पूरी है या नहीं, ताकि वो उसको पढ़ा जा सके। पैकेजिंग प्रोसीजर, देखें जी दवाओं की पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो सही ना हो और वो ही रिएक्ट कर जाए, या दवा जो है वो आप ऐसे पैकेजिंग मटेरियल यानी ट्रांसपेरेंट किसी भी चीज़ में, शीशे की बोतल में आप डाल देते हैं, और वो जो दवा है वो आपकी लाइट सेंसिटिव मेडिसिन है, वो मेडिसिन है, यानी लाइट की मौजूदगी में वो कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो जाएगा, तो आपको पैकेजिंग मटेरियल ऐसा यूज़ करना पड़ेगा जो ओपैक है, यानी हर दवाई के लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना पड़ता है। नाउ द लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको पता होना चाहिए उसके लीगली कि उसको किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह के कंटेनर्स में डालना है दवाई, और उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। लेबल से पता चलता है चीज़ों की बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और सप्लाई कितनी सप्लाई करनी है, जितनी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर उसको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है कि इतनी दवा हम लोगों ने दी, इस बंदे को दी, इस टाइम पे दी, हर चीज़ के बारे में उसकी रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए आपके पास। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्पेंस करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ज़ाहिर बात है दवा देनी है उसके भी कुछ तरीके होते हैं, असूल होते हैं, वो तरीकों के बारे में भी एक फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए, बिकॉज आप एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो आपको इन गाइडलाइंस के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसी तरह से प्रिंसिपल होते हैं डिस्पेंसिंग के लिए।
आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो है वो आप यू शुड लुक लाइक अ डिस्पेंसर, यानी एक सॉरी फार्मासिस्ट। आपको उसके लिए एक ओवरऑल पहनना है। ओवरऑल जो है वो धुला होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, साफ-सुथरा क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई बल ना हो, हर चीज़। क्योंकि आप जिस तरह के दिखेंगे, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो किसी का होता है, वो आपका अपीयरेंस होती है। अगर आप अपीयरेंसली अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो चीज़ें बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इतनी मैटर नहीं करती। फर्स्ट मतलब आपकी अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए। आपका एरिया जो होता है वो भी क्लीन होना चाहिए। आपका जिस एरिया में आपने डिस्पेंसिंग करनी है उसके लिए आपको क्लीनिंग के लिए डस्टर्स वगैरह या कपड़े वगैरह से आपने सही तरह स्पंज से उस एरिया को, शीशे को, हर चीज़ को साफ रखना है और टाइडी मैनर में काम करना है। यानी किसी भी चीज़ को आप फैलाना नहीं है, खलारा जिसे डालना कहते हैं। टाइडी से मुराद होता है कि हर चीज़ सिमटी होनी चाहिए। आपने जो आपका बेंच है या आपका जो होता है, जिस एरिया में आपने डिस्पेंस करनी है मेडिसिन्स, उसके ऊपर कोई भी चीज़ के ढेर नहीं लगा देने। ये नहीं करना कि बोतलों के ढेर लगा दिए हैं, दवाइयों के ढेर लगा दिए, जो जहाँ से उठाई वो उसको वहीं पे रख देनी है। जी, डिस्पेंस करने से पहले, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड की जाती है डॉक्टर की उससे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो दवा दे रहे हैं वो बिल्कुल अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और इसलिए केयरफुली आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी आनी चाहिए कि उससे पता चले कि क्योंकि हमारे यहाँ जो वो ब्रांड नेम यूज़ किए जाते हैं, फॉर्मूला नेम नहीं यूज़ किए जाते। अगर कहीं फॉर्मूला नेम भी लिखा है तो उसको ध्यान से पढ़ के आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करनी है दवाई। इफ़ नेसेसरी फाइंड आउट द फॉर्मूला प्रिपरेशन। अगर आपको पता है कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है तो आपको उसकी जो भी दवाई या फॉर्मूला है उसके बारे में तमाम, यानी उसकी प्रिपरेशन में कौन-कौन सी चीज़ें डलेंगी, कौन से प्रिजर्वेटिव्स, कौन से स्टेबलाइजर्स या कौन से फायर्स, कुछ भी अगर डल रहा है तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कितने क्वांटिटी में होनी चाहिए, उसकी फॉर्मुलेशन प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो फार्माकोपियाज़ हैं, यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जो भी इस तरह की जो आपकी मेडिसिन की बुक होती हैं, आपको उससे डेटा कलेक्ट करना होता है। फिर आपने देखनी है कि उसकी डोज़ कितनी है दवाई की जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी उसकी डोज़ जो है 5 mg है सपोज़, तो वो अगर सारी की सारी टैबलेट्स में वो 5 mg ही आए, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और वो सही डोज़ में आप जो है दवा प्रिपेयर करेंगे, मरीज़ को सही डोज़ में मिलेगी दवा, तो ही उसको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तभी वो सही हो सकता है ना। फिर उसकी आपने कैलकुलेशन देखनी है कि जो उसने परसेंटेज में दी है या जो भी दी है, आप लोगों को वो तमाम दवाओं की परसेंटेज पूरी है या नहीं। अब उसमें आपने अब उसका ज़ाहिर बात है दवा बन गई है, अब उसको कंटेनर में डालना है तो उसके लिए सही कंटेनर का इंतखाब करना है। वो बिल्कुल सही तरह जो है वो पैक होनी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन वगैरह से बच सके। पैक होनी चाहिए ताकि वो जो चीज़ें लाइट सेंसिटिव हैं तो लाइट के सेंसिटिव ना रहें। और राइट द मेन लेबल, उसके ऊपर मेन लेबल लगाना है। एनी स्पेशल लेबल, अगर कोई भी स्पेशल लेबल है आप तो उसको इस्तेमाल करेंगे। मेक द प्रिपरेशन, पहले आपने उसको प्रिपेयर करना है, देन पैक इट इन द कंटेनर, फिर उसको पैक कर दिया कंटेनर्स में। फिर आपने उसके लेबल देखने हैं कि इसके ऊपर सही लेबल लगाना है, फिर उसको सही तरह से फिक्स कर देना है हर कंटेनर के ऊपर कि पता चलता रहे इसमें कौन सी दवा मौजूद है। अब आपने चेक करनी है फिनिश प्रिपरेशन की ये सारी चीज़ें सही हैं, कंटेनर सही है, इसके ऊपर लेबल सही लगा है या नहीं। फिर उसको दूसरे अब देखो जब कंटेनर में डाल दिया है, अब रैप करना है कंटेनर को पैकेजिंग मटेरियल में। वो रैप करके अब आपने उसके ऊपर पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है बाहर, कि उसका नाम क्या है, किसके लिए बनाई गई है, उसकी एज, इसका कौन सा पेशेंट है, अगर इन पेशेंट है हॉस्पिटल में तो किस वार्ड में है, ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखे ताकि वो सही डिस्पेंस हो सके। ये ना हो कि गलती की गुंजाइश कम से कम रहे, किसी और को पेशेंट को वो मेडिसिन ना दी जा सके। मेक द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, अब वो रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड बनाना है अप्रोप्रिएटली। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिकॉर्ड जो है वो सही उसको यानी रखें कि किस दवा किस टाइम पे किस मरीज़ को दी है, ताकि आपको किसी भी इमरजेंसी में पता चल सके कि आपने इसको क्या दवा दी है। या फिर आप कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बंदा आप पे आके कुछ कहे कि इन्होंने गलत दवा दी है, तो आप उन्हें बता सकें कि ये दवा इस टाइम पे से दी गई है,
ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। अब हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्पेंसिंग पढ़ा है ना, देखिए डिस्पेंसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन हो। अब प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी आएगी तो ही आप दवा जो है वो प्रिस्क्राइब जो दवा होती है उसको अकॉर्डिंगली दे सकते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, और आप उसके अकॉर्डिंगली ताकि आप दवा को डिस्पेंस कर सकें, ठीक है। और जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर देता है एक डॉक्टर फ्रॉम द फिजिशियन, किसी भी फिजिशियन जनरल फिजिशियन जैसे डॉक्टर होता है, तमाम मेडिसिन का जो डॉक्टर होता है, जनरल दवाइयों का डॉक्टर होता है, इसे फिजिशियन कहते हैं। डेंटिस्ट भी हो सकता है या कोई भी डॉक्टर है यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी, वो आपको लिख के देता है जो भी चीज़ ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस, किसी भी दवा को कंपाउंड या डिस्पेंस करने के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर पेशेंट, वो पेशेंट के लिए जो उसको दवा मखसूस दवा देनी है किसी भी बीमारी के अकॉर्डिंग, वो उसमें लिखी होती है, वो क्या कहलाती है? उसकी प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है। नाउ डायरेक्शन, उसके अंदर क्या कुछ होता है? उसके अंदर होती है दो चीज़ें। एक तो ये कि जो डिस्पेंस यानी आपके फार्मासिस्ट है उसके लिए डायरेक्शंस होती हैं कि ये दवाएं इतनी अमाउंट में प्रोड्यूस जो है वो प्रिपेयर कर दें। और दूसरी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्टर के लिए, अपने पेशेंट के लिए डॉक्टर की तरफ से, वो ये होती है कि ये दवा इतने टाइम पे इतनी खानी है, सुबह खानी है, शाम खानी है, दोपहर खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है। अब जो एक प्रिपरेशन होती है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स होते हैं 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है पेशेंट की इंफॉर्मेशन। उसके अंदर आपने देखा है सबसे ऊपर जब भी आप दवा डॉक्टर के पास लेने जाते हैं तो उसके ऊपर एक खाना सा ऐसे करके बना होता है जिसके अंदर पेशेंट का नाम, एज वगैरह सारी चीज़ें, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, वो होती है पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, जिसमें उसका नाम आ जाता है, एज आती है, सेक्स आ जाता है, लड़की है या लड़का है, उसका एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है या ईमेल होती है। वो किस लिए लिखी जाती है? एज से पता चलता है कि बच्चा है, तो अगर दवाई है, अब देखो कंपाउंडिंग करनी है तो आपको सिरप्स देने हैं, या वैसे उन्होंने लिखे हुए भी होते हैं सिरप्स वगैरह, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं लिखा सपोज तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एज के वो दवा को प्रिस्क्राइब यानी आपने डिस्पेंस करना होता है। अब वहाँ पे आप सोचते हैं एड्रेस क्यों लिखा जाता है या नंबर वगैरह या ईमेल क्यों ली जाती है? वो इसलिए कि सपोज कभी आपको कोई चीज़ आप बताना भूल गए हैं या गलती से कोई और चीज़ डिस्पेंस हो गई है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप उनको दवाएँ दे सकें, या अगर नहीं है तो फिर उनको बाद में आप, या उनके घर का एड्रेस है तो उसके घर जाकर या फिर फ़ोन नंबर से फ़ोन करके उन्हें बताया जा सके कि आप ये चेंजिंग कर लें। समटाइम्स रह जाती हैं कोई पॉइंट्स तो आप उनको क्लियर कर सकें। अब उसके ऊपर डेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके ऊपर डेट इसलिए लिखी जाती है ताकि पता चले कि कितने टाइम से डेट है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं दी जा सकती, उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन लोग फिर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए रूल्स होते हैं कि वो दवा नहीं दी जा सकती, इसलिए डेट से पता चलता है कि क्या ये दवा अभी वैलिड है या नहीं, कि इसको दी जा सकती है या नहीं, ठीक है ना। तो कुछ दवा तो उससे आप जो है एक जो फार्मासिस्ट होता है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये अब पेशेंट को दवाई देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि अब वो डिस्पेंस सपोज कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं डॉक्टर लिख देते हैं कि आपने उम्र भर के लिए खानी है, तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये खाते रहें, तो फिर वो आप दे देते हैं, वो डेट से आपको उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अब सुपरस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है? आप लोगों ने देखा है कि कभी भी डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो उसके ऊपर उसने कोने में यहाँ पे RX लिख देता है। ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसकी मतलब होता है रेसिपी। रेसिपी का लैटिन जो है ये वर्ड की ये एब्रीवेशन होती है जिसका मतलब होता है यू टेक, यानी आप लें। क्या लेंगे आप? फार्मासिस्ट को वो कहता है हाँ, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने, मतलब ये आपको लें या देंगे मतलब आ जाता है क्या दवाइयाँ आप लेंगे। इंस्क्रिप्शन में ये मेन पार्ट होता है जिसमें दवाइयों के नाम वगैरह लिखे होते हैं, या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में लेनी है या कितनी डोज है उसकी, ये सारी लिखे। तो इसमें क्या क्या आती हैं? इसमें इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन की, किस तरह इसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसकी यानी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के नाम जैसे पेनाडोल हो गया, पैरापोल हो गया, इस तरह से फॉर्मूला और उसकी टाइप, जैसे उसके अंदर अब पेनाडोल में क्या है, पैरासीटामोल है या उसकी टाइप, कुछ भी इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो होता है वो
आपके लिए जो चीज़ें चल रही होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं कि आपको प्रॉपर्टी नाम होते हैं, यानी वो आपको लेबल्स के जो नेम होते हैं, कंपनी के नेम होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन की जाती है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, इसमें अब आपको बताया जाता है कि दवाई कैसी लेनी है और किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, यानी इसकी डोज़ कितनी है, कितनी प्रिपेयर करी जाएगी, ये चीज़ें सब्सक्रिप्शन में आएगी। अब उस पे सिग्नेचर लिखे होते हैं, ये जिसमें सिग्नेचर में आ जाता है उसके, एक तो सिग्नेचर, दूसरा उसमें आ जाता है डायरेक्शन पेशेंट के रिगार्डिंग आप लोगों ने कैसे दवा लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, नंबर ऑफ़ डोजेज़ कितने होने चाहिए, कितने टाइम पे लेनी है, 3 टाइम लेनी है, 2 टाइम लेनी है दिन में, या किस वक्त लेनी है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, ये चीज़ें इसमें लिखी होंगी। अब रिफ़िल स्टेटस में लिखा होता है कि क्या ये दवा दोबारा से रिफ़िल की जा सकती है या नहीं, यानी ये प्रिस्क्रिप्शन एक वक्त के लिए है या बार बार इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड।